देखो हम लोग आते हैं 3.2 का पहला नंबर के एक में, ठीक है। आ रहा है वीडियो, है मैं आ रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी में, बात समझ गए, ध्यान देना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब इसे कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं माना कि लड़कों की संख्या बराबर लिखे क्या x, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि न लड़का का संख्या पता है न लड़की की संख्या पता है। तो लिखे पहले कि माना कि लड़कों की संख्या क्या x, लिखे ना, है क्योंकि हमको लड़का और लड़की दोनों का संख्या तो निकालना है ना। जब निकालना है तो यहाँ पे x लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे एवं लड़कियों की संख्या बराबर y, कोई दिक्कत नहीं ना। लड़कों का संख्या x मान लिए और लड़कों की संख्या y मान लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना समझ गए ना, हाँ कोई दिक्कत समझ में। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, देखो दोनों का मिला के विद्यार्थी क्या 10 है ना, हाँ दोनों का मिला के विद्यार्थी जो है वो क्या है 10 हो, समझ गए ना, हाँ। तो जब दोनों का मिला के है तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 है रे, हैं? क्यों अच्छा कभी होता है। देखो लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि समीकरण फर्स्ट निकल गया क्योंकि दोनों मिला के गए 10 है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि लड़की कितना लड़का कितना है, बात समझ गए। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी तो है, ठीक है, प्रतियोगिता में, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि लड़की क्या और लड़का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे x प्लस वाई बराबर 10 लिखे ना, हाँ। उसके बाद फिर लिखते हैं आगे, देखो इसमें कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, कहता है ना, है? लड़की जो है वो लड़का से 4 अधिक है, ये कहता है। तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 4, क्योंकि 4 क्या बोलता है अधिक है, बोलता है ना, है? इसको हम लोग मान लिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लिए समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं ना, मान लिए, बात समझ गए। उसके बाद आगे समझ कहता है, देखो लिखेंगे यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, लिखे क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ऊपर वाला है ना, क्या ऊपर वाला है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, लिखे, है? और x का मान देखो यहाँ पे क्या y प्लस 4 है, ओह सॉरी, यहाँ पे दोनों में फर्स्ट लिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया। अब देखो क्या है, क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, लिखे ना। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है, तो इसको यहाँ लिख दिए, लिखे ना। अब x का मान देखो यहाँ पे क्या y प्लस 4 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y प्लस 4, लिखे, लिखे ना, है? क्या यहाँ पे नहीं x का मान y प्लस 4 है ना, है? इसको नहीं लिखे, ये x मान यही है, इसको यहाँ पे लिखे y प्लस 4। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी एक y एक्स्ट्रा में, तो इसको भी लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 10, कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
समझना फिर से। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखे, तो समीकरण फर्स्ट लिख दिए। अब x का मान देखो क्या है, y प्लस 4 यहाँ पे है ना, है यहाँ लिखे y प्लस 4, प्लस तो प्लस लिख दिए, एक y एक्स्ट्रा में यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिख दिए बराबर, 10 तो 10 लिखे, कोई दिक्कत। देखो एक y और एक y कितना होगा, 2y होगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 2y प्लस लिखेंगे 4 बराबर लिखेंगे 10, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे यहाँ पे लिखते देखो 2y बराबर, ये 10 यहाँ पे तो 10 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद ये 4 किस में, प्लस में ना, ये आगे से हो गया माइनस में 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर 10 में घटेगा 4 कितना बचेगा 6, तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 6, और ये 2 किस में गुना में, आगे से किस में हो गया भाग में, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना हो गया 3। y किसका संख्या है, लड़कियों की संख्या है ना, तो y का मान 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लड़कों की संख्या, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान सेकेंड यहाँ है ना, हाँ x बराबर y प्लस 4, यहाँ पे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पे, तो समीकरण सेकेंड कौन सा, x बराबर y प्लस 4 है ना, तो यहाँ देखो y का मान क्या 3 है, तो 3 लिखे प्लस 4 तो 4 लिखे, तो 4 3 7, यानी कि x का मान 7। देखो आंसर ये है, लिख लो। देखो सवाल नंबर 2 कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। मतलब ये कहता है कि तुमको हम 50 रुपये दिए, ठीक है। सबसे पहले 50 रुपये में तुम कौन चीज किया कि 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद लिया है, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलम ले आए। उसके बाद फिर कौन चीज हमको फिर एक बार दिए, तुम कहता 46 रुपया, उसमें तुम कौन चीज किया कि 7 गो पेंसिल और 5 कलम लिया है, तो कहता है कि 1 पेंसिल का और 1 कलम का दाम कितना निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पेंसिल, एक पेंसिल, ठीक है। माना कि एक पेंसिल, यहां पे एक लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, लिखे ना, क्या लिखे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x एवं एक कलम का मूल्य बराबर y, लिखे। पेंसिल का x मान लिए और कलम का y मान लिए, तो सबसे पहली बार में हम कै कलम मंगवा रहे हैं, कै पेंसिल, पहली बार मंगवाए 5 पेंसिल मंगवाए ना, है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x, कोई दिक्कत, और प्लस पहली बार में कलम कै गो मंगवाए, 7 गो, सही ना, है 7 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 7y बराबर, तुमको पहली बार में कितना दिए पैसा, 50 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 50 रुपया, समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी बार में हम तुमसे कै मंगवाए पेंसिल, 7 गो, तो लिखेंगे 7x, ठीक है, प्लस, और दूसरी बार में कलम कै गो मंगवाए, 5 गो, तो लिखेंगे 5y बराबर, दूसरी बार में दिए 46 रुपये, लिखा यहाँ पे 46, समीकरण सेकंड हुआ है। अब देखो क्या है, इससे निकालेंगे समीकरण थर्ड, ठीक है। तो x बराबर लिखेंगे 46, तो 46, अब 5y किस में, प्लस में गया, उससे किस में हो गया, माइनस में 5y, और बटे ये 7 किस में, गुना में, आगे से किस में हो गया, भाग में, समीकरण थर्ड, लिखे। हाँ? अब देखो क्या है,
लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है ना, है? तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, लिखे ना क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ऊपर का है ना, कौन सा ऊपर का है, तो यहां पर लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर लिखेंगे 50। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ? 5 तो यहाँ पे 5 लिख दिया इसे, और x का मान क्या है देखो 46 माइनस 5y बटे 7 है ना, है सही बात को, यहाँ पे क्या 46 माइनस 5y बटे 7 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 46 माइनस 5y और बटे लिख देंगे 7, उसका देखो प्लस 7y और बराबर 50। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद 46 को गुना करेंगे 5 से, तो 6 पंचे 30 के 0, हाथ में कितना बच गया 3, ठीक है, और 5 चौके 20 और 3 23, तो यहाँ पे 23 यानी कि 230 है, और माइनस तो माइनस लिखे है, और 5 गुना 5 कितना हुआ 25, y तो y और प्लस 7 सते 49, तो यहाँ पे 49 लिखे, y तो y बराबर 50 सते कितना होता है 350, ठीक है, यानी कि 350 लिखे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 49 में घटाएंगे 25 को तो बचेगा 24y, ठीक है, क्या बचेगा 24y बराबर 350 यहाँ पे लिखे। उसके बाद देखो 2.5 230 किस में है, प्लस में गया, उससे किस में हो गया माइनस में 230। उसके बाद देखो 24y बराबर 350 में घटेगा 230 कितना बचेगा, 0 का 0 हो गया, 5 में घटेगा 3 बचेगा 2, और 3 में घटेगा 2 बचेगा 1, ठीक है, यानी कि 120 हुआ ना, कितना हो गया 120। तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 120 बटे 24, ये कटेगा कितना बार कटेगा, शायद कटेगा 5 बार में, 24 चौके 24 पंचे 110, नहीं कितना कट जाएगा 24 चौके 96, 24 पंचे, हाँ चलो 5 बार में कटेगा, ठीक है, ये कटेगा 5 बार में। तो y का मान क्या आ गया 5 आ गया, तो y किसका मान है, कलम का ना, मतलब कलम का दाम कितना है 5 रुपया, है ना, इसको लिखे, लिख लिया, हाँ जल्दी लिखो। अब देखो क्या करते हैं, y का मान तो 5 आ गया, बात समझे। अब क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड कौन सा है, यही है ना, हाँ। लिखेंगे x बराबर 46 माइनस 5 गुना y का मान क्या आया था मेरा 5 आया था ना, तो लिखेंगे 5 बटे, यहां पे लिखेंगे 7 बराबर 46, तो 46 माइनस 5 गुना 5 कितना होता है 25, और बटे लिख देंगे तुम्हारा 7। उसके बाद 46 में घटेगा 25 तो कितना बचेगा, 6 में घटेगा 5 1, यानी कि 21 बचेगा, ठीक है, 21 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 21, यानी कि 3, x का मान 3 और y का मान 5 हो गया। यानी कि पेंसिल का दाम कितना है 3 रुपया और कलम कितना है 5 रुपया। देखो 3.2 का 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिखा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0,
7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये लिखा है ना। तो इसको ऐसा नहीं कहता कि x y का मान निकालिए, इसमें कहता है कि कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सा समांतर और कौन सा संपाती रेखा, हमको ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि इस तरह का फॉर्मूला है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हम लोग फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं फॉर्मूला का। सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऊपरका वाले को हम लोग मान लेंगे a1, ठीक है, क्या मान लेंगे, ये ऊपरका वाले 5 को जो है हम लोग मान लेंगे a1। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे a2 लिखेंगे पहले सूत्र बराबर b1 बटे b2 लिखेंगे बराबर c1 बटे c2। कोई दिक्कत है ना। a1 किसको बोले, किसको बोले, ऊपरका वाले को 5 को बोले ना, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 और बटे a2 किसको लेते हैं 7 को, किसको 7 को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 7 बराबर b1 बोलेंगे -4 को, किसको -4 को। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और बटे b2 बोलेंगे 6 को, तो लिखेंगे 6 बराबर c1 बोलेंगे 8 को, तो 8 और बटे c2 बोलेंगे 9 -9 को, तो -9। ये क्या तीनों का तीनों मिल रहा है क्या, कोई भी नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा है, लिखो प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद करती रेखा है, लिखो। देखो एग्जाम में जो है जो पढ़ा देंगे ना, इतना इतना मेरा 100% गारंटी है, एक कोड क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक कोड क्वेश्चन। हाँ पहले भी कह चुके और अभी भी कहे कि जो मान लो आ चुका है और तुम उसको छोड़ दिया तो समझ लो कि तुम अपने पर कुल्हाड़ी मार लेगा, ये ना है। अब उससे मेरा क्या गलती है, भूलना ही तो नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा हुआ है इसमें कि 9x, यहाँ पे लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर लिखा है 0। फिर लिखा है कि 18x फिर प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये लिखा है ना, है। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे वही चीज, ठीक है, यानी कि a1 बटे a2 वाला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये लिखा है ना, हा? देखो ध्यान दो, a1 तो बोलते हैं ऊपरका वाले को यानी 9 को, तो यहाँ पे लिख दिए 9 और बटे a2 बोलते 18 को, तो 18 बराबर b1 बोलते 3 को, तो 3 लिखे बटे b2 बोलते 6 को, तो 6 लिखे बराबर c1 बोलते 12 को, तो 12 लिखे और बटे c2 बोलते 24 को, 24 लिखे। तीनों का तीनों कट रहा है क्या, कट रहा है, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 24, यानी क्या 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, समझ रहा है, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, ये लिखा है ना। इसका होगा संपाती, संपाती। देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 का तीसरा में, ठीक है, लिखा है कि 6x माइनस 3y फिर लिखा है प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद लिखा है 2x माइनस y फिर लिखा है तुम्हारा
+9 बराबर 0, ये लिखा है। सवाल तो सेम है, बनाएंगे सेम तरह। देखो लिखेंगे 6/2 बराबर -3/-1। 1 लिखेंगे इसीलिए कि y के स्थान पे कुछ भी नहीं है, इसलिए मान लेंगे हमेशा 1, ठीक है, बराबर 10/9, ये लिखे ना। हाँ देखो ये माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3/1 यहाँ भी हो गया, यहाँ भी वही चीज है, तो यहाँ पे 3/1 लिखे, उसके बाद बराबर 10/9, 10/9, ये तुम्हारा होगा समांतर। समांतर लिखो